अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। भाई आप लोगों को अगर मेरी दूध की देगची ख़राब सी नज़र आए तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। हुआ कुछ इस तरह कि मैं अपना दरवाज़ा बंद कर रही थी और मुझे पता भी नहीं चला किन ख्यालों में मैं गुम थी कि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मेरा अंगूठा उसमें आ गया और इतनी बुरी कोई मुझे चोट लगी है कि मुझसे ना तो बर्तन सही से वॉश हो रहे हैं ना ही मुझसे आटा गूंदा जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला मेरे बेटे को हमेशा इसी तरह नेक बनाए रखे, वो मेरी बहुत हेल्प करवा रहे हैं। तो बस इबाद और मैं साथ मिल के सारा काम कर लेते हैं। और ये जो पराठा है ना, मैं मोबाइल लेने अंदर गई तो मेरा पराठा जल गया तो कोई बात नहीं, फिर मैंने क्या किया, जो नीचे वाला पराठा था उसको ऊपर कर दिया और जो ऊपर वाला था उसको नीचे कर दिया ताकि सॉरी, ताकि आप लोगों को वीडियो में इतना ज़्यादा ख़राब नज़र ना आए। और ये हमारा तैयार हो गया है मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। और इसके बाद मुझे करनी थी घर की सफाई। हवा आती है ना, उससे देखें सारा ये प्लास्टिक इस तरह हो जाता है। इसे सीधा कर करके भी थक जाओ तो भी ये इसी तरह होता है और ये भी गिर गिर के जाता है, किसी दिन टूट ही जाएगा। तो हवा बहुत आती है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। बाजरा है, यहाँ बाजरा है, पानी भी है। रज़ा ने लगता है फजर की नमाज में डाला था। आप यही रट्टा लगा के जाते हो और वहाँ पर जाके सुना देते हो और उसके बाद दोबारा भूल जाते हैं। ये अल्फाज की पहचान करो आप। ये आइन तो फा वा। रज़ा अपना काम कर रहे हैं और मैं घर की सफाई कर रही हूँ। हवा इतनी आ रही है, जितनी भी झाड़ू लगा लो सारा कचरा दोबारा उड़ जाता है। किसके घर में ऐसी जैसे समंदर से नहीं आते, ऐसी रेगिस्तान की मिट्टी मेरे घर में रोज आना, इतनी बारीक मिट्टी आती है और इतना पाँव में चुभती है। रात को रोजाना झाड़ू लगाओ फिर सुबह लगाओ तो दोबारा से वही मिट्टी आ जाती है। कचरा नहीं होता, लेकिन ये जो चिड़ियाओं का घोंसला है ये, और मट्टी मेरे घर में बहुत होती है। और हमारे साथ देखें दोबारा से उड़ रही है। चादर बेडशीट भी जो है बिछी हुई उड़ती जाएगी और एक वक्त में सारी खराब हो जाएगी। जी तो मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, आज आप लोगों के इस सवाल का जवाब भी मैं दे देती हूँ। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने साथ कोई हेल्पर क्यों नहीं रखती, आप सारे घर का काम अकेले क्यों करती हैं, तो बस वही मैं क्या बताऊँ। मेरा घर जिस जगह पे बना हुआ है ना, वहाँ पर इतनी कोई मिट्टी आती है कि अगर मैं हेल्पर रख भी लूँ, वो आके सफाई करके चली भी जाए तो आधे घंटे बाद दोबारा मेरा घर वैसे ही हो जाएगा और फिर मुझे दोबारा खुद ही सफाई करनी है। तो फिर मैं सोचती हूँ मैं क्यों हेल्पर को बुलाऊँ, क्योंकि जब मैं उसको बुलाती भी थी ना तो मैं उससे इतनी बातें करती थी। मैं भाई बातूनी तो बहुत हूँ, आप लोग जानते हैं। तो मैं इतनी बातें करती थी कि उसके सारे दुख दर्द सुन लेती और फिर बाद में डिप्रेशन में चली जाती। तो रज़ा कहते हैं इससे अच्छा तो यह है कि तुम खुद ही अपने घर का काम कर लो और किसी और की टेंशन तो कम से कम तुम नहीं लोगी। बर्तनों में और कपड़ों में माशाल्लाह बहुत बरकत होती है। अब इनको तय करना है, जो प्रेस करने के वो प्रेस करने हैं। और मट्टी इतनी उड़ती है कि एक दिन भी यहाँ पर छोड़ दो तो मट्टी में बहुत ज़्यादा बेजार हूँ। यहाँ पर मैं बार बार इसे सही करके जाती हूँ और हवा से जो है ये सारा प्लास्टिक उड़ जाता है और सारे पर्दे वर्दे मट्टी। अभी झाड़ू लगा के गई हूँ लेकिन दोबारा से माशाल्लाह देखें, मुझसे कोई फ़ोन पे भी बात करता है ना, वो ये कहता है तुम्हारे पीछे से इतनी तेज़ हवा की आवाज़ कैसे आ रही है, जैसे क्योंकि तुम रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई हो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हवा दिन में भी बहुत है और रात में भी बहुत है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ रख ही नहीं सकती। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी डाइनिंग टेबल बहुत खाली खाली से लगती है, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर प्लास्टिक भी बिछा दूँ ना तो ये भी उड़ जाता है। वेकेशंस हो गई हैं और बच्चे जो है ना सारा दिन बस लैपटॉप में बैठे हुए हैं, कोई स्टडी नहीं कुछ नहीं, बस यहाँ पर जो है ना सुबह उठते हैं और अपना लैपटॉप में ये कार्टून, कौन से इबाद का एक ही काम है कि वो जो है काऊ मंडी वगैरह देखते हैं। और इन बच्चियों की आदत है कि ये फेरी टेल देखती हैं। और ये जो है बच्ची मेरी तीसरी बच्ची ये मेरी तीसरी बच्ची बहनों के साथ बहन बन गई है। सफाई हो गई है घर की और वही मेरे घर की बहुत अच्छी है। घर नीट एंड क्लीन हो चुका है, सारा घर साफ़ हो गया। यहाँ पर अहमद साहब अपने बाबा जानी से बातें कर रहे हैं और हम लोगों ने दोपहर में भी फ़ैन ऑफ किया हुआ है। अब बिजली वालों देख लो, हम लोग फ़ैन नहीं चलाते। अगर अब तुमने बिजली का बिल ज़्यादा दिया तो अच्छी बात नहीं होगी। अरे भाई, सफाई वफाई के चक्करों में मैं आपसे एक अहम सवाल तो पूछना ही भूल गई कि आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या प्लानिंग की है उन 2000 रुपये के बारे में जो कि शहबाज शरीफ साहब हमें दे रहे हैं। तो बस भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके रखी हुई है और मेरा दिमाग जो है ना इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है कि मैं क्या करूँगी, 2000 रुपये में कहाँ खर्च करूँगी। मैंने सोचा है सोलर सिस्टम
लगवा लूँगी और एक आधी मैं गाड़ी वाड़ी लेके रख दूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ है ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक ही कार होती है, रज़ा ले जाते हैं, फिर उसके बाद मैं घर में बैठी रहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ एक और कार ले लेती हूँ और सोच रही थी एक आधा फ्लैट लेके डाल देती हूँ, तो उससे रेंट आता रहेगा। तो बस भई शहबाज़ शरीफ साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ ना, मैं तो कह रही हूँ कि बस भाई मेरा तो शुक्रिया अदा सारी ज़िंदगी का बन गया है कि आपने इतना बड़ा हम लोगों पे एहसान कर दिया है कि आप हमें 2000 रुपए दे रहे हैं, और वो भी 2000। आपने कितनी अच्छी बात कही। मुझे इतनी खुशी हुई आपने जब ये कहा ना कि ये 2000 सिर्फ हम पेट्रोल या ट्रैवलिंग में खर्च नहीं कर सकते, अगर हम चाहें तो अपने बच्चों को आला तालीमात भी दिला सकते हैं। तो बस भाई मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, वरना मैं इतनी टेंशन ले रही थी कि आगे जाके बच्चों का कोर्स लेना है, वो कहाँ से लूँगी, इतनी महंगाई हो गई, तेल इतना महंगा हो गया, कहाँ से खाना पकाऊंगी। लेकिन आपके इन 2000 ने जो मुझे सहारा लगाया है ना, बस भाई मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूल सकती, और मरने के बाद भी इस एहसान को मैं चुकाऊंगी क्योंकि आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। और वो 2000 में से देखिए मैं चने की दाल लेकर भी आ गई, और कड़ी पत्ता लाना भूल गई। कड़ी पत्ते में से ना वो 2000 रुपये ज़्यादा हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें से कड़ी पत्ता नहीं आ सकता, तो आप जो है ना घर पे जाएं। तो बस मैंने यहाँ पर बना ली मज़ेदार सी, आज पार्टी तो बनती है ना भाई, तो बस पार्टी करने के लिए मैंने बनाई है मज़ेदार सी चने की दाल आपकी सहेली इतनी भुलक्कड़ हो गई है इन 2000 की प्लानिंग करने के चक्कर में कि जो ये वाला क्लिप था ये एक दिन पहले का था, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई, तो इसको मैंने लास्ट में लगाया है। मैंने अपनी वीडियो में रज़ा को कैप्चर कर लिया। मेरी कुछ सहेलियों ने पूछा था कि रज़ा को क्या हो गया है, वो उदास क्यों नज़र आ रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 रज़ा के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा नाम लेके। रज़ा को फ़ीवर हो रहा है, 4 दिन हो गए हैं और फ़ीवर उतर नहीं रहा है, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला रज़ा को शायद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और इनका साया हमेशा हम पे सलामत रखे और नागहानी आफतों और परेशानियों से बचाए। मेरी नंद भी आई हैं, उनका पर्स यहाँ रखा हुआ है, वो नमाज़ पढ़ रही हैं, और यहाँ चाय मैं ला के रख चुकी हूँ, और इबाद अभी तक नहीं आए। समोसे लेने के लिए गए थे, पता नहीं कहाँ रह गए। नहीं आए बेटा? मैं अगर अपनी छुट्टियां मनाने जाऊँ और फिर इस घर पे वापस आओ तो घर का काम करना बहुत मुश्किल सा लगता है ना, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। और मुझे व्लॉग बनाना इतना मुश्किल लग रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्लिप कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। ये वाला क्लिप जो था ना मेरा एक दिन पुराना था, मतलब जब मैंने अपना लास्ट व्लॉग अपलोड किया है उसके बाद शाम में हम लोगों ने चाय पी थी और समोसों की मैंने ये वीडियो शूट की थी। यहाँ से मुझे स्टार्ट लेना था, और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट किया था, और वहाँ से मुझे शुरू करना था। लेकिन मैंने क्या किया, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट ले लिया, और जो ये वाला क्लिप था ये मेरा एक दिन पुराना था शाम का, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरी सहेलियाँ हैं, इतना तो समझ सकती हैं कि आपकी आप ही इतने दिनों बाद लौटी देखिए मेरा वॉइस ओवर करने में बड़ा दिमाग जो है ना घन चक्कर हो रहा है, तो इतना आप लोगों को एडजस्ट करना होगा। थोड़े दिन की बात है, इंशाल्लाह फिर दोबारा से अपनी रूटीन पे आ जाऊंगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।